हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व कुलकर्णी और आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर से एक इन्वर्स फंक्शंस कॉन्सेप्ट से एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ एफ एक्स, मतलब उन्होंने एफ एक्स दे दिया है कि वो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 5, देन एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स इज़ इक्वल टू, मतलब उन्होंने एफ एक्स का वैल्यू दिया है और हमें एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो कौन सा इनमें से कौन सा होगा एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू, वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें एफ़ इनवर्स पूछा है ना, तो हम पहले एफ़ इनवर्स एक्स ही फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एफ एक्स को वाई मान लेते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ लॉग एक्स टू द बेस 5। तो एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब अब जब भी हमें फंक्शन किसी फंक्शन के इन्वर्स को निकालना होता है ना, तो फंक्शन के इन्वर्स को हम कैसे निकालते हैं उसका एक मेथड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो x और y वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जहाँ पे x है वहाँ, जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा और जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा। और फिर हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख देंगे। मतलब ठीक है, अब आपको जब मैं करूँगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन को स्टेप 1 होता है कि x और y को स्वैप कर देना। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए कि x की जगह में y लिख दो, y की जगह में x लिख दो। तो y की जगह में x आ जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू लॉग 5 टू द बेस लॉग y टू द बेस 5। तो मैंने सिंपली क्या किया है, x और y को स्वैप कर दिया है। इन्वर्स ऑफ ए किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए यही मेथड होता है कि सबसे पहले हमें x और y को इंटरचेंज करना है। अब हमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो यहाँ पे x है ना, y को हमें इस तरफ लाना है और x में फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 5 को इधर ले लाते हैं। x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस 5। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही होती है कि 5 की पावर में ये, तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, तो y इसको LHS में ले आते हैं इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5। इसको यहाँ LHS और RHS को मैंने इंटरचेंज कर लिया है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि 5 की पावर 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5। तो ये है y की वैल्यू। तो अब y की वैल्यू मिल गई, मतलब ये है हमारा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, ब्रैकेट में इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ इन्वर्स x है 5 की पावर x अपॉन 5। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि स्टेप 1 है, तो ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना होता है, स्वैप x एंड y। ठीक है, हमें x और y को स्वैप करना होता है, ये है स्टेप 1। x और y को स्वैप कर दिया और फिर y को हमने x के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अब हमें लॉग की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग का मतलब क्या होता है, मतलब लॉग को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। लॉग डिफाइंड ही ऐसे होता है कि लॉग, मतलब अब किसी भी चीज़ का हम लॉग लेते हैं, लेट्स से कैपिटल N, लॉग ऑफ कैपिटल N टू द बेस A, इसका वैल्यू क्या है x। अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अब ये तो लिख तो दिया, ये एक मैथमेटिकल टूल है। लॉग मतलब एक मैथमेटिकल टूल है, उसे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो a की पावर, ये जो बेस होता है ना, इसे बेस कहते हैं, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ये है एक्सपोनेंट। तो अब a की पावर जो यहाँ पे बेस में होता है ना, इसकी पावर, इस a की पावर में हम क्या करें ताकि हमें n मिल जाए, ये है लॉग का मतलब होता है। a की पावर हम क्या करें, वो x हमें फाइंड निकालना है, वो n और a दोनों दिए गए होते हैं, x को हमें निकालना है। तो a की पावर में हम क्या करें, वो है x। a की पावर में हम क्या करें ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें x मिल जाए। ठीक है, a की पावर में हम क्या करें ताकि हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लगाया कि
5 की पावर में मैं क्या करूं जिससे मुझे y मिल जाए। तो y मुझे कैसे मिलेगा, 5 की पावर x टू द पावर x/5 करने से मुझे y मिल जाएगा। तो ये है f इनवर्स 5 की पावर x/5। अब हमें पूछा क्या गया है कि f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा गया है। तो f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, x की जगह पे अल्फ़ा माइनस बीटा डाल देते हैं। यहाँ पे x है ना, x की जगह पे अल्फ़ा माइनस बीटा डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा, f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 5 की पावर x मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये है f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा जो हमें निकालना है। ये अपने आप में एक फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या होगा जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनके साथ हमें मैच करना है। ठीक है, अब ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमें यहाँ पे f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, f इनवर्स बीटा, f इनवर्स अल्फ़ा और यहाँ पे f ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, f ऑफ अल्फ़ा ऐसे कुछ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, f इनवर्स बीटा में दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं f इनवर्स अल्फ़ा और f इनवर्स बीटा के वैल्यू को निकाल रहा हूँ। ठीक है, f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे f इनवर्स x तो है, x की जगह अल्फ़ा डाल दीजिए तो 5 की पावर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 5। फिर f इनवर्स बीटा भी निकाल लीजिए, f इनवर्स बीटा क्या होगा, f इनवर्स बीटा f की पावर बीटा अपॉन 5, ये आ गया। f इनवर्स अल्फ़ा भी आ गया, f इनवर्स बीटा भी आ गया। अब इन तीन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन तीनों को देखने से एक बात साफ हो रही है कि बेस 5 है। ठीक है, बेस 5 है मतलब कोई एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन है इनमें। और यहाँ अल्फ़ा, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट में 5 डिनोमिनेटर में है और यहाँ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमें किसी तरह लाना होगा। ठीक है, हमें अल्फ़ा माइनस बीटा किसी तरह लाना होगा। अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, देखते ही पता चल रहा है कि f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ इनवर्स अल्फ़ा माइनस एफ इनवर्स बीटा कर देंगे ना तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5 की पावर अल्फ़ा बाय 5 माइनस 5 की पावर बीटा बाय 5। तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये एफ इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा तो नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा करना है हमें। ठीक है, एफ इनवर्स अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स बीटा, एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ बीटा करना है। ठीक है, तो एफ इनवर्स अल्फ़ा क्या है, 5 की पावर अल्फ़ा बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है आंसर, 5 की पावर अल्फ़ा बाय 5 माइनस बीटा बाय 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 5। लीजिए आ गया हमारा, यही चाहिए था ना हमें। इसको ये है एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ बीटा का वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये और इक्वेशन नंबर 2, इसको देखिए क्या यहाँ पे यहाँ पे RHS और यहाँ का LHS दोनों सेम है ना। देखिए यहाँ पे 5 की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 5 और यहाँ पे 5 की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 5। तो हम इसका RHS और इसका LHS सेम है, तो इसका LHS और इसका RHS भी तो सेम होना चाहिए, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ बीटा। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर जो कि है ऑप्शन बी। हमसे यही पूछा गया था कि एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे किसी फंक्शन की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, यही हमसे पूछा गया था। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं फिर से मैं अगली बार भी ऐसे ही अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ आपके साथ
आपके साथ इसको डिस्कस करने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।